ओम शांति। आवाज आ रही है सभी को? आज ड्रामा अनुसार, कल्याणकारी ड्रामा अनुसार कुछ कारणों से मुरली क्लास लेट शुरू हो रही है, लेकिन फीलिंग सभी वही रखेंगे कि सुबह सुबह संगठन में सभी बैठे, क्योंकि मुरली समय से नहीं लेकिन भावनाओं से चलती है। आज की मुरली में बाप दादा को चाहिए क्रोध का समर्पण, और उस समर्पण से अमानत की प्राप्ति। 17 मई अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज है 11/2/2010, सूक्ष्म वतन मधुबन। क्रोध रूपी अख का फूल बाप दादा को अर्पण कर दर्पण बनो। पवित्र प्रवृत्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा प्रत्यक्षता को समीप लाओ। आज सभी बच्चे सम्मुख बैठे हुए और देश विदेश में बैठे हुए चारों ओर के बच्चे बहुत खुशी से बाप का और अपना जन्मदिन मनाने की अनेकानेक बधाइयां और मुबारक दे रहे हैं। शिवरात्रि के समकक्ष ये मुरली रही है। आप सभी जो भी यहाँ आए हैं, वह बाप का जन्मदिन मनाने आए हैं, वह अपना भी मनाने आए हैं। बाबा आता है, उसका बर्थडे मनाते हैं, क्योंकि उसने परम धाम छोड़ा है, ब्रह्मा तन का आधार लिया है, अपनी नेचर के भी विपरीत उसने काम किया है। हम अपना जन्मदिन मनाने के अधिकारी तब हैं जब हम यहाँ जहाँ रहने के आदी हैं उस स्थान का त्याग करें, और जिस स्थिति में रहने के आदी हैं उस स्थिति का परिवर्तन करें। बाप दादा के लिए तो ये परिवर्तन फिर भी उतना बड़ा नहीं होता, क्योंकि बाप दादा विशेष शिव बाबा भले ब्रह्मा तन में आए हैं, लेकिन उनका जो बैकग्राउंड, उनका साइलेंस स्वरूप है, वो हमेशा जागृत रहता। टॉकी में आने से उनका साइलेंस डिस्टर्ब नहीं होता है। लेकिन इसी रीति से ब्राह्मण आत्माएं भी अगर करने लगे कि ज्ञान में चलें, लेकिन इससे उनकी जो अब तक की नेचुरल नेचर है पार्ट की, कि अज्ञान पीछे चल रहा है, सामने से ज्ञान सुन रहे हैं, पीछे से बुद्धि भटक रही है, तो बाबा से ऐसी वाली सीख नहीं लेनी। बाबा ने परम धाम की स्वीट साइलेंस को नहीं छोड़ा, क्योंकि वही नेचुरल नेचर है और उसी से सबका कल्याण होना है। लेकिन अगर हम ज्ञान में ऐसे चलते हैं कि अपनी नेचर को चेंज ना करें, नेचर जैसी थी वैसे ही रहने दें पीछे से, और ऊपर ऊपर से एक सफेद कपड़ा डाले रखें, तो फिर जन्मदिन मनाने की खुशी या जन्मदिन की अनुभूति होगी नहीं। जन्मदिन माना परिवर्तन, बाबा के लिए परिवर्तन होता है। अकाल में रहने वाला काल में आता है, ड्रामा से परे रहने वाला ड्रामा में आता है, परम धाम में रहने वाला स्थूल वतन में आता है, साइलेंस में रहने वाला आवाज में आता है। निर्संकल्प जो है वो संकल्पों का आधार लेता है। जो टचिंग करा सकता है वो टचिंग नहीं लेकिन स्पीच में आता है हमारे लिए। तो अब अगर हम चाहते हैं अपने जन्मदिन की अनुभूति करना, तो हमारी भी अब तक जो नेचुरल नेचर रही है उसके खिलाफ हमको जाना होगा, तभी ये बर्थडे मनाने के हम लायक हैं। आप सभी जो भी यहाँ आए हैं, वह बाप का जन्मदिन मनाने आए हैं या अपना भी मनाने आए हैं, क्योंकि यह जयंती विचित्र जयंती है।
क्योंकि विचित्र है, बाप और बच्चों का, बाप और बच्चों की साथ साथ है। तो बाप दादा सभी बच्चों से पूछ रहे हैं कि आप सभी बाप को बधाइयां देने आए हो व बाप से बधाइयां लेने आए हो। बाप दादा हमको बधाई दे सकते हैं क्योंकि बाबा ने हमारे लिए परिवर्तन किया है, त्याग किया है। हम बाबा को बधाइयां देने के और बाबा से बधाइयां लेने के अधिकारी तभी हैं जब हमने भी परिवर्तन किया है, और उस हिसाब से नहीं जिस हिसाब से हम कर सकते हैं, पर उस हिसाब से जितना वो चाहता है कि हम करें। बाप दादा अकेला कुछ नहीं करता, क्योंकि जन्म लेते यज्ञ रचा तो यज्ञ में ब्राह्मण चाहिए। तो आपका भी जन्म बाप के साथ हुआ। इसका यादगार भक्ति में भी शिवरात्रि मनाते हैं। तो साथ में शालिग्रामों की भी पूजा होती है। अनेकानेक शालिग्रामों को पूजते हैं। ऊपर की लाइन, जन्म लेते यज्ञ रचा तो यज्ञ में ब्राह्मण चाहिए, बाप दादा अकेला कुछ नहीं कर सकता, या कहें बाबा ने कहा है कुछ नहीं करता। कर तो सकता पर करता नहीं। जिस भी स्थान पर आप निमित्त बने हुए हैं, जहां भी आप रह रहे हैं, अगर आप ब्राह्मण नहीं बने हैं तो वहां यज्ञ पहुंचा नहीं है, क्योंकि यज्ञ की स्थापना ब्राह्मणों से होती है। अगर मैं ब्राह्मण बना हूँ तो उस ड्रामा में अमुक स्थान पर यज्ञ रचा है, जहां जहां दादियों के कदम पड़ते हैं वहां यज्ञ शुरू हो जाता है। क्या हमारी स्टेज वैसी है? यज्ञ माना जहां आहुतियां पड़ना शुरू हो जाएं, जहां अग्नि जले, जहां पुराने संस्कारों का परिवर्तन शुरू हो चुका है, वहां ब्राह्मणों का यज्ञ चल रहा है। हो सकता है सेंटर बन गए हैं, हो सकता है घर पे मुरली चलती हो, गीता पाठशाला चलती हो, आप ज्ञान में चलते हो, लेकिन सेंटर पर आ रहे हैं और संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहे हैं। तो कितना ही बड़ा सेंटर हो, कितनी ही बड़ी संख्या हो, अगर सेंटर पर आने वालों की स्थिति आगे नहीं बढ़ती है, परिवर्तन उनमें नहीं आता है, तो यज्ञ नहीं रचा है। हाँ, ब्रह्मा कुमारी संस्था का एक ब्रांच जरूर ओपन हो गई है, लेकिन यज्ञ वहां नहीं रचा है। दूसरी तरफ कोई एक अकेली आत्मा है, शायद वो अकेली घर में ज्ञान में चलती है, लेकिन अगर अपने संस्कारों को योग बल से परिवर्तन करती है, उसके प्रभाव से दूसरे परिवर्तन में आते हैं, उसके संस्कारों से बाप दादा दिखाई देते हैं, तो वहां यज्ञ रचा हुआ है। भले वो जगह को ऑफिशियल रजिस्टर में सेंटर का रजिस्ट्रेशन ना मिला हुआ हो, लेकिन जहां संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं वही यज्ञ है, और जहां यज्ञ है वहां बाप दादा हैं, यज्ञ पिता यज्ञ माता हैं। यह भी बाप और बच्चों के अति दिल के प्यार की निशानी है। बाप दादा का बच्चों से वायदा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। जो साथ रहेंगे वो साथ चलेंगे। तो प्रश्न अभी पूछना होता है कि क्या साथ रह रहे हैं? अगर साथ रह रहे हैं तो साथ चलेंगे, ये निश्चिंत रहना। विश्व सेवा में भी साथ है ना, रहना भी है साथ में, उड़ना भी है साथ में। तो बोलो, आपका भी वायदा है ना कि साथ रहेंगे और साथ चलेंगे, और ब्रह्मा बाप के साथ विश्व पर राज्य करेंगे। तीसरा और सबसे लास्ट का है, ब्रह्मा बाप के साथ विश्व पर राज्य करेंगे। सबसे पहला साथ रहेंगे, फिर दूसरा साथ चलेंगे। साथ चलेंगे, समान स्थिति बनाकर चलेंगे। कई बार जब हम ऐसी बातें सुनते हैं कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, तो अपने से पूछना है कि ठीक है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, सुनते हैं खुशी हो जाती है, हाँ बाबा हम तो साथ रहेंगे। क्या अभी साथ रह रहे हो? अभी उसका संग अनुभव होता है, उसकी पालना, उसका श्रृंगार, उसकी अनुभूति? तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आस पास हो, क्या ये अनुभूति मुझे होती है?
किसी चीज का पुरुषार्थ न करना और इस फीलिंग में आ जाना कि अरे हम तो साथ रहेंगे, ये माया है। बाप बाप के दिल में बच्चे हैं, बच्चों के दिल में बाप है ना। सपोज करो बाबा ने ऐसा कहा, बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में बाप। अब मुझे अपने से पूछना है, बाबा बोला और मैं खुश हो गया सुन के, तो ये तो क्या कहेंगे, अपने को बुद्धू बनाना हुआ। क्योंकि ऐसा मेरी कंडीशन तो नहीं है ना। बाबा के दिल में मैं हूँ, लेकिन मेरे दिल में बाबा नहीं है। उस तरह से तो बिल्कुल नहीं है ना जिस तरह से बाबा के दिल में मैं हूँ, पूरा पूरा। वो सुन लेना और खुश हो जाना, ये रॉयल माया है। ये खुद पुरुषार्थ नहीं है उसके बेसिस पे, लेकिन बाबा ने कहा और मान लिया, हम खुश हो जाते हैं बहुत। बाप ने बच्चों को चुना, बच्चों ने बाप को चुना, है ना। चाहे लास्ट बच्चा भी हो, लेकिन दिल से मेरा बाबा कहाँ है। अब प्रैक्टिकल में सोचना चाहिए, दिल से मेरा बाबा कहाँ है। क्योंकि दिल से मेरा बाबा तभी निकलेगा जब दिल में बाबा के सिवाय और कोई ना हो। देहधारियों को आप आधे अधूरे पौने 1% दिल से भी मेरा कह सकते हो, क्योंकि देहधारी पार्टधारी हैं, वो हिस्से हैं। तो दिल के एक हिस्से से एक हिस्से को मेरा कहा जा सकता है। पर बाप दादा ड्रामा से न्यारे हैं, वो संपूर्ण हैं, वो कोई हिस्से नहीं है। पूरा पूरा दिल ही उनको मेरा कह सकता है। आधा अधूरा दिल कभी भी पूरे बाप दादा को मेरा कह ही नहीं पाएगा। आगे पार्टधारी तो होते ही टुकड़ों में है। ऐसा होता है कि किसी एक रूप से हो जाएगा बाबा का हिस्से, जनरली वही होता है कि लविंग लविंग जो स्वीट वाला साइड है बाबा का, वो भी आपको ऐसा लगता है कि हो गया है। बाबा तो पूरा ही होता है या बिल्कुल नहीं होता है, बाबा के साथ से तो ऐसे ही है। हाँ, जब तक पाठ चल रहा है तब तक बाबा बोलता रहेगा ऐसे ही कि तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूँ, क्योंकि वो अपना पार्ट बजा रहा है फिर, तो वो तो करेगा अपनी तरफ से। रहना भी है साथ में, उड़ना भी है साथ में, तो वायदा है ना। बाप दादा ने अमृत वेले से देखा कि भिन्न भिन्न स्थान के बच्चे बहुत ही खुशी से मुबारक बधाइयाँ भेज रहे थे। बाप दादा कई बार मुरलियों में बोलते हैं, बाबा माताओं के लिए आया है। किन माताओं के लिए? जिनका इस दुनिया में कोई नाती पोती बेटा बेटी नहीं बचा है, जो अनाथ है, उनके लिए बाबा आया है। मधुबन में बाबा है, लौकिक में चले जाएं तो मेरा मेरा इतना है, उनके लिए बाबा नहीं आया है। बाबा माताओं को बोलता है जगत माताएं। जगत माताओं की लौकिक परिवार नहीं होते, वो पारलौकिक होती हैं, अलौकिक होती हैं। कोई एक से मेरा बंधन है तो फिर वो महावाक्य मुझ पे लागू नहीं होता। लेकिन माया क्या करती है, ये गेम होता है बहुत। बाबा ने कहा, हाँ 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 बाबा ने कहा है ना, तो देखो तो है ही, भगवान झूठ थोड़े ना बोलेगा, है ना। हाँ, बच्चे में कोई विशेषता ना हो, लेकिन एक विशेषता तो सब बच्चों में है, साधारण रूप में आए हुए बाप को पहचान लिया। अब प्रैक्टिकल अपने दिल से पूछो कि क्या ऐसा है, साकार रूप में आए हुए बाप को पहचान लिया हो। ये भी अच्छी जगह है। बाकी किसी और मंदिर के सामने निकले तो वहां भी हाथ थोड़ा झुका लिया, पड़ोस में भंडारा हो रहा है तो वहां से पूरी भी खा ली, कोई कहीं घूमने जा रहा है तीरथ पे, वहां भी चले गए। अरे जिसने साधारण रूप में आए हुए बाप को पहचान लिया, उसका सर, उसका दिल फिर कभी किसी और के आगे झुकेगा नहीं। ये संभव नहीं होगा। लेकिन अगर होता है तो अभी साधारण रूप में आए हुए बाप को नहीं पहचाना है। और ये बात ठीक है, 33 करोड़ आत्माएं बाप को पहचानेंगी, लेकिन अभी पहचाना हुआ है ऐसा नहीं है। एंड आते आते ड्रामा में विनाश की परिस्थितियां जब आएंगी तब पहचान लेंगे, उससे थोड़ा बहुत पहले। अभी मैं सुन लूं और मैं मान लूं कि हाँ मैंने बाबा को पहचान लिया, नहीं। साकार बाबा क्या बोलते हैं मुरलियों में, बच्चे भी अब तक नहीं जानते हैं, तुम बच्चों ने अभी तक बाप को नहीं जाना है ना। लेकिन ये रॉयल माया होती है कि उधर से बाबा कहे और हाँ, बाबा मेरा, मैं बाबा का। आप अभी सम्मुख बधाइयां भी दे भी रहे हो और ले भी रहे हो। देना और लेना साथ में है। कितने भाग्यवान भगवान के बच्चे हैं जो सम्मुख बर्थडे मना रहे हैं। सभी के चेहरे खुशनुमा,
खुशी में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तक पुकार रहे हैं, आओ, और आप साथ में मना रहे हो। वो पुकार रहे हैं और आप मना रहे हो। प्रैक्टिकल में चेकिंग चाहिए, क्या हम मना रहे हैं? आर वी सेलिब्रेटिंग? आर वी एंजॉइंग विद बाप दादा? बाबा के साथ एंजॉय करना क्या होता है? बाबा देखो, ड्रामा में नई सीन आई है, अब देखो इसने अंदर से ये वाला देखो कमीना निकाली है, इसने ये वाला बंधन निकाल दिया, देखो बाबा। ये होता है बाबा के साथ एंजॉय करना। बाबा परिस्थिति आ रही है, मदद करना। बाबा बेटा एग्जाम देने जा रहा है, आप ध्यान रखना उसका। ये कोई बाबा का साथ थोड़े ना निभाया है। बाप वह पुकार रहे हैं और आप भी मना रहे हो। प्रैक्टिकल में चेकिंग चाहिए, हम भी पुकार ही रहे होते हैं। जहां परिस्थिति आती है 2 मिनट लगते हैं बस बच्चे से भगत बनने में। बाबा आ जाओ, मदद करो, और ज्यादा ही रॉयल रूप हो जाता है। बाबा आपने तो वायदा किया है ना, देखो आपके लिए हम पवित्र रह रहे हैं। और ये कहेगी नहीं आत्मा, लेकिन अंदर अंदर आ जाता है, मैं भगवान के लिए इतना पवित्र रही हूँ, हम बाहर का नहीं। हाँ, एलिजिबिलिटी मैंने इतना किया है, बाबा करेगा तो सही। ये बहुत सूक्ष्म में आता है कि हम वर्सेस में रख देते हैं कि हमने किया है ना आपके लिए, आपको भी करना पड़ेगा। हम कोई अपने लिए पवित्र थोड़े ना रहे हैं, एहसान किया है हमने बाबा पे भाई। बाप दादा ने देखा कि भक्तों की अनुभूति भी कोई कम नहीं है। जो प्रैक्टिकल में आप कर रहे हो उसका यादगार रूप में कितनी अच्छी विधि से यादगार बनाया है। आपने व्रत लिया तो उन्होंने भी व्रत का यादगार बनाया। वह एक दिन या थोड़े समय के लिए व्रत रखते हैं, लेकिन आपने कौन सा व्रत रखा? सभी ने बाप के आगे व्रत रखने का वचन लिया है ना। आपने बाप से खुशी खुशी व्रत लिया है। व्रत लिया है खुशी खुशी, मीन्स समझ से, अपने को समझा करके, मजबूरी में नहीं। खुशी खुशी व्रत लिया है। बाबा हम इस पूरे जन्म के लिए, ब्राह्मण जन्म के लिए व्रत धारण करेंगे। खुशी खुशी पूरे जन्म के लिए। हम अगर देखें दादियों को, बाबा का बनने के बाद जितनी परिस्थितियां उन्होंने सामने आई उतनी हम में से किसी के भी सामने वो नहीं आई। लेकिन दादियों की कोई भी क्लास में आप कभी ऐसा नहीं सुनेंगे कि हमने तो बहुत पापड़ बेले हैं, हमने तो बहुत मेहनत की है, हमने तो बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला है, अरे तुमको क्या पता, है ना, ऐसी ऐसी बातें हम कभी नहीं सुनते। आजकल के कई पार्ट हैं, उनके मुख से सुनने में आ जाता है कि हमने इतना संघर्ष किया, इतना ऐसे किया वैसे किया। दादियों के मुख से वो कभी सुनने में नहीं आता, क्योंकि खुशी खुशी पूरे ब्राह्मण जीवन के लिए व्रत लिया है। अच्छा, देखिए, शरीर की नेचुरल नेचर है खाना खाना, ठीक है, उसको भोजन चाहिए। भोजन खाना छोड़ देना, ये हो गया व्रत के हठयोग किया। हम बाबा के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, बाबा का समझाने का तरीका, क्योंकि हम पत्थर बुद्धि हैं तो बाबा फिर वैसे समझाता है हमको। शरीर को खाना चाहिए लेकिन उसको खाना नहीं दिया, ये होता है व्रत, हठ योग। मैं आत्मा की नेचुरल नेचर थी ही प्योरिटी की, मैं प्योरिटी में आ गई, ये व्रत कैसे हुआ? व्रत मतलब कुछ ऐसा करना जो आपकी नेचुरल नेचर के अगेंस्ट हो। पवित्रता तो आत्मा की नेचुरल नेचर है, इसीलिए बाबा ने कहा भी खुशी खुशी पूरे जीवन का। जो चीज आपकी नेचुरल नेचर के अगेंस्ट होगी वो कभी भी खुशी खुशी धारण सदा काल के लिए नहीं हो सकती। जैसे वो भूखे रहते हैं, भक्ति की भावना के कारण अल्प काल के लिए वो करने में बहुत खुशी होती है, लेकिन वो सदा नहीं कर सकते, उसमें चिड़चिड़ापन आ जाएगा। तो आप ब्राह्मण बने, ये तो आपकी नेचुरल नेचर है, आपके पार्ट में है बीके होना। इसमें कैसा व्रत और कैसा त्याग और कैसा क्या कहेंगे,
मजबूरी, कैसा समझौता, ये तो है ही ना नेचुरल। हो ही आत्मा, हो ही इस दुनिया से न्यारे। नहीं, प्याज लहसुन आपका नेचर ही नहीं है। आत्मा को इतना स्ट्रॉन्ग कुछ चाहिए ही नहीं ड्रामा में अपने को फंसाने के लिए। तो ये कैसा व्रत है ना? ये कठिन शब्द में नहीं जाना है कि व्रत लिया है, ये बहुत नेचुरल लेना है आपको। दादियों को बाबा ने इस तरह से नहीं पालना दी है कि व्रत लो। बहुत नेचुरल पुरुषार्थ रहा है दादियों का, तुम हो ही आत्मा, तुम आत्मा हो ही पवित्र। ऐसा नहीं पवित्रता का व्रत झंडे के आगे हाथ करके शपथ लेना, है ना, हम पवित्र रहेंगे, योगी जीवन जिएंगे। आत्मा होती ही योगी है, नेचुरली आत्मा योगी है। जितना आप नेचुरली ज्ञान को धारण करेंगे, उतना आपकी धारणाओं में माया के आने की मार्जिन बहुत कम होगी। लेकिन अगर आपने किए हैं मजबूरी में अपने ऊपर थोपे गए समझौते, तो माया के आने की मार्जिन बहुत है। ऑलरेडी पेट्रोल छिड़का हुआ है, सुलगाना बहुत इजी है। क्योंकि जो चीज समझ से नहीं की गई है, वो हमेशा इरिटेशन, एक खिंचाव, एक तनाव हमेशा पैदा करेगी। क्योंकि समझदारी नहीं दिखाई गई है, वहां वहां अपने ऊपर थोप लिया गया है कुछ, तो वो चलेगा नहीं ज्यादा, है ना। कोई परिस्थिति आई, है ना, और उस परिस्थिति में मैंने बाबा को याद किया, लेकिन मुझे एहसास था कि मैं बाबा की बनी नहीं हूँ। हम करते हैं मनमानी बाबा की, तो बाबा मेरी मदद क्यों करेगा? तो उसी परिस्थिति में हमने रोते हुए पूरे दिल से बाबा से बोला, बाबा आज मदद कर दो बस। कि कई बार होता है, कई आत्माओं ने अनुभव किया होगा कि वैसे मनमत पे चल रहे हैं, लेकिन जहां कोई परिस्थिति आई, वहां बाबा से एकदम दिल रोते हुए, एकदम बिलखते हुए बोल देना कि बाबा बस इस बार मेरी मदद कर दो, आगे से हम कभी अमृत वेला मिस नहीं करेंगे, आपको खूब याद करेंगे, ऐसा वैसा हर एक बाबा से उस समय में मदद मांगने के लिए वायदा कर देता है। ठीक है, कई बार बाबा ऐसी परिस्थिति में मदद फिर मिल भी जाती है, अचानक परिस्थिति ठीक भी हो जाती है। लेकिन इस परिस्थिति में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि समझदारी से इसने धारणा नहीं की है। परिस्थिति ऐसी सामने थी कि कोई और चारा ही नहीं था, सिवाय बाबा के और कोई मदद कर ही नहीं सकता था, तो इसने अपने ऊपर थोप लिया है। अब क्या होगा? जैसे ही परिस्थिति वो नॉर्मल होगी, अब क्योंकि समझदारी नहीं थी, अचानक की परिस्थिति में वो एवर रेडी तो था नहीं, अचानक के समय में परिवर्तन किया है। ये लंबा नहीं चलेगा, ये टूट जाएगा, क्योंकि माया की मार्जिन होगी। समझदारी से करते हैं तो आलस, अलबेलापन, बहानेबाजी जब सामने आती है, समझ पीछे काम कर रही होती है, मुझे चाहिए ही नहीं। लेकिन उस अचानक की परिस्थिति में ज्ञान तो लगाया नहीं आपने। बाबा सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, वो सब कुछ क्या, वो सोचा तो जाएगा नहीं उस समय, क्योंकि परिस्थिति अचानक की है। बाबा मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस मदद कर दो। अब वो सब कुछ बाद में तो खुल के सामने आता है। सब कुछ माना खाने की भी आ सकती, सब कुछ माना टीवी देखने की भी आ सकती, सब कुछ माना चाय की भी आ सकती, सब कुछ माना कोई आके तुमको कुछ गाली भी दे देगा, अहंकार की आ सकती। अब वहां फिर धारणा टूट टूट के बिखरती है। क्यों? समझदारी नहीं थी धारणा में, थोपा गया था अपने ऊपर। हाँ, तो ये समझ होनी चाहिए हमेशा। बाबा उधर से कह रहा है, बच्चे पवित्र सतयुग में जाना है तो तुमको पवित्रता धारण करनी होगी। अब मैंने समझदारी से यहाँ पवित्रता की धारणा नहीं की, लेकिन सतयुग में जाना है इसलिए प्योर बने। अब माया क्या करेगी कि यहाँ ही सतयुग जैसे टेम्पटेशन सामने ला देगी और हम हिल जाएंगे। क्योंकि पवित्रता क्यों धारण की थी? इसलिए नहीं कि मैं आत्मा हूं ही पवित्र, लेकिन इसलिए क्योंकि स्वर्ग जाना है। तो क्योंकि आधार था, कमजोरी थी, तो बहुत इजीली माया उसको हिला पाएगी। लेकिन जब आत्मा अपनी सत्य की समझ से कोई भी धारणा को अपने अंदर लेके आती है, वो समझती है कि मुझे अब कोई चोला पहनना नहीं है, लेकिन जो मैं हूं ही उस स्वरूप में आना है। ऊपर एक और परत मिट्टी की नहीं डालनी है, लेकिन सारी मिट्टी हटा के नीचे से हीरा निकाल के लाना है, तो चमकता है, चमक आती है। ज्ञान
एक और नियम, मर्यादाओं और धारणाओं का चोला ओढ़ लेने का नाम नहीं है। ज्ञान अब तक जो कुछ जाना सीखा समझा पढ़ा सीखा था उस सबको उतार देने का नाम है, सब छोड़ देने का नाम है, मुक्त हो जाने का, आजाद हो जाने का नाम है ज्ञान। एनी प्रॉब्लम? ओके ओके, चेक कर लीजिए। इसमें लाइव में देख लीजिए ना, चल रहा है ना, फिर तो चल ही रहा होगा। एक बार जो यूट्यूब लाइव क्लास कर रहे हैं, ठीक है ठीक है, ओके ना, ओके। तो आपने ऐसा जागरण किया जो सारी विश्व आपके जागरण से जागती ज्योति रहेगी। कोई भी दुख शांति का अंधकार नहीं रहेगा। तो बोलो, आपने सारे विश्व को अंधकार से रोशनी में लाया है। यह बेहद का व्रत अच्छा लगता है ना? मेहनत तो नहीं लगती, सहज है व मुश्किल है। सहज लगता है, जिसको सहज लगता हो वो हाथ उठाओ। अभी तो क्या है कि मुश्किल भी लगता है तो भी बाबा के सामने हाथ उठा देंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में तो हम जानते हैं कि सहज लगता तो नहीं है, मुश्किल लगती है कई चीजों में। आप जानते हो कि पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मन वाणी कर्म संबंध संपर्क में भी पवित्रता। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मन वाणी कर्म संबंध संपर्क में भी पवित्रता। मन आत्मा के दृष्टिकोण से सोचे। आज बहुत गर्मी हो गई है, आज ड्रामा में गर्मी का सीजन है, आज ड्रामा में टेम्परेचर बहुत हाई है, लेकिन मैं आत्मा तो गर्म और सर्द दोनों से न्यारी हूँ। वाणी, ये आवाज मेरी आवाज नहीं है, ये आवाज इस पार्ट की आवाज है। मैं आत्मा तो हूं ही साइलेंस। मेरी कही हुई बात नहीं मानी। कभी आपने बाप दादा को ऐसे कहते हुए देखा है? मेरी कही हुई बात तुमने नहीं मानी, जबकि बाबा की बात में तो वाकई में बात है। लेकिन बाबा को आप कभी ऐसे नहीं कहते हुए देखो, मेरी बात तुमने नहीं मानी अब तुम भुगतोगे नहीं। बाबा कहते हैं, बच्चे बाप दादा का कहा नहीं मानोगे क्या? बाप समय का इशारा देते हैं, ड्रामा में ऐसा सीन आने वाला है, फिर तुमको बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि ड्रामा में ऐसा सीन आने वाला है, इसलिए मैं तुमको कह रहा हूँ ऐसा करो। मैं कह रहा हूँ इसलिए मत करो, ऐसा आने वाला है। हम किस हिसाब से बोलते हैं? ज्ञान में चलो, क्यों? बाबा आया हुआ है इसलिए कहेंगे, तो सामने वाला नहीं भी चलेगा ना तो हमको चिढ़ नहीं आएगी। लेकिन हम कहते हैं हम चल रहे हैं ना, तुम भी चलो। मेरा बेटा ज्ञान में चले, उसके पीछे भी हमारी फीलिंग ये नहीं है कि ये बाबा का बच्चा बन जाए, नहीं, मेरा बेटा ज्ञान में चलना चाहिए इसको, क्योंकि मैं, जैसे होता है ना लौकिक में, ये डॉक्टर बनना चाहिए, वैसा ही फिर हो जाता है ज्ञान में आने के बाद कि इसको ज्ञान में चलना चाहिए। क्यों? मेरी औलाद है और मैं अथॉरिटी हूँ। अथॉरिटी बाबा नहीं है इसमें, पीछे मेरी अथॉरिटी है, मैं और मेरापन है। ऐसा ज्ञान कभी सफल नहीं होगा। फलानी आत्माएं हमारी गीता पाठशाला में आए, फलाने हमारे यहाँ क्लास किया करें, हमारे यहाँ से भोग लेके जाएं, ये कोई बाबा के ज्ञान के विस्तार के लिए नहीं कर रहे हो आप, है ना? झंडा फहरा है तो इतनी यात्रा निकलनी चाहिए, इतने कलश होने चाहिए, हम ब्रह्म भोजन में इतने आइटम बनाएंगे, ये आप कोई बाबा के लिए नहीं कर रहे होते हो। ये पूरा मैं और मेरापन होता है इसमें पीछे, इसमें अथॉरिटी पीछे बाबा की नहीं होती है, पूरा मैं और मेरापन होता है, और ये हमको पता भी नहीं चलता, क्योंकि हम जानने देना भी नहीं चाहते हैं। अरे हम बाबा के लिए ही तो कर रहे हैं, बाबा के लिए ही तो कर रहे हैं। आजकल के समय में आप चेक कीजिए, माता पिता बच्चे को पढ़ाते हैं। माता पिता बच्चे को बनाना चाहते थे डॉक्टर, उसकी सैलरी होती 1 लाख रुपए महीने। बच्चे ने माता पिता की ना मन के वो बन गया कुछ तो और, है ना, डिजाइनर वगैरह बन गया, और वो 5 लाख रुपए महीने भी कमा ले। माता पिता उससे जीवन भर नाराज रहते हैं। क्यों?
उनका सपना था डॉक्टर बनना और वो नहीं बना। दैट मीन्स वो उसका कल्याण या उसका भला नहीं चाहते। जो वो अपने आप नहीं कर सके वो इच्छा दूसरे से पूरी करवाना। अपने सपनों से प्यार होता है, बच्चे से नहीं। ये शादी कर ले, क्यों? घर के काम ये वो, बच्चा घर के सारे काम कर दे, कभी कोई कमी ना महसूस होने दे, फिर भी अगर वो शादी नहीं करेगा माता पिता नाराज हो जाएंगे उससे। और शादी अपनी मर्जी से नहीं, हम जो लड़की ढूंढ के लाए, भले उनकी ढूंढ के लाई हुई लड़की शायद उतना नहीं करती, बच्चे ने जो अपनी मर्जी से लाई वो भी बुरी नहीं है, बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन नहीं, पूरे समय हमेशा नजर ये रहेगी कि कब हम इसकी कमी निकालें। तो ज्ञान में आप चल तो रहे हो, लेकिन बाबा के लिए चल रहे हो? बाबा के लिए सेंटर चला रहे हो या अपने लिए चला रहे हो? पता नहीं चलेगा, लेकिन चेकिंग चाहिए होती है पीछे। बाबा के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं बाबा के लिए कर रहे हैं, अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं। पवित्रता के संस्कार सहज धारण करने वाले हो। मैं आत्मा हूं ही प्योर। और प्योरिटी की अल्टीमेट स्टेज क्या होती है, ऊंचे से ऊंची स्टेज? मुझ आत्मा को ड्रामा का कुछ भी नहीं चाहिए। ये ड्रामा मुझ में ना कुछ जोड़ सकता है, ना मेरा कुछ घटा सकता है। मेरी कोई भी वैल्यू ड्रामा के आधार पे है ही नहीं। ये ड्रामा मुझे कुछ दे ही नहीं सकता। अच्छा, हाईएस्ट ड्रामा क्या दे सकता है किसी को? नारायण और लक्ष्मी की पोस्ट कितने साल रहेगी? 150 साल। आत्मा सदा परमात्मा संतान है। नारायण 5 तत्वों का मालिक है, आत्मा ब्रह्म तत्व की मालिक है। नारायण अमर लोक का मालिक है, लेकिन स्वयं शरीर छोड़ेगा। आत्मा है ही अमर, अमर दुनिया की मालिक है। नारायण जिस दुनिया का मालिक है वो अविनाशी नहीं है। आत्मा जिस दुनिया की मालिक है वो अविनाशी है, अपरिवर्तनशील है। घर का नशा, अपने सत्य स्वरूप का नशा चढ़ाना ही प्योरिटी की सबसे ऊंची स्टेज होती है, जहां आत्मा को ड्रामा के आधार पे किसी चीज का नशा नहीं चढ़ता है। ये चीज ध्यान देना, ड्रामा की कोई भी चीज जो आपको नशा चढ़ाती है, उसी जोन में आत्मा ने अपने को अनुभव नहीं किया हुआ है। मानो 5 तत्वों से बनी हुई चीजें मुझे आकर्षित करती हैं, तो ब्रह्म तत्व निवासी होने का नशा मुझे अभी नहीं है। आत्मा को अगर इस दुनिया की चमक, शौक, शाइन आकर्षित करती है, तो भी अपने घर की चमक उसने देखी नहीं है। अगर इस दुनिया के संबंध ही आत्मा को आकर्षित कर लेते हैं, तो बाबा के साथ के संबंध का एक पल का भी अनुभव आत्मा ने अभी तक किया नहीं है। जिस दिन हो जाएगा, घर का अनुभव इतना स्ट्रॉन्ग और इतना पावरफुल है, एक बार अगर उसने उसका अनुभव कर लिया, ड्रामा की हाईएस्ट पोजीशन को भी आप ऐसे करके नकार दोगे। एक चित्र है यज्ञ में, कृष्ण नर्क को लात मार रहा है, स्वर्ग का गोला हाथ में है। एक और चित्र है जो कभी बना नहीं है, लेकिन लाडले बच्चों के दिल में है, कि ब्रह्मा सतयुग के गोले को लात मार रहे हैं और संगम का गोला हाथ में। हीरे पत्थर दिखाई दिए थे, लेकिन हम वहां रुक जाते हैं, उसके आगे का हम सोचते ही नहीं। पवित्रता की फाइनेस्ट स्टेज है ही ये, जब आत्मा को ड्रामा का कुछ भी, इतना सा भी इफेक्ट कर ही ना पाए। आज यज्ञ में बड़ी परसेंटेज है, मेजॉरिटी आत्माएं सतयुग के लालच से चल रही हैं। वो कभी भी अपनी पवित्रता की 50% स्टेज पे भी नहीं पहुंच सकेंगी, नहीं पहुंच सकेंगी। जिनको विनाश का डर है वो ज्यादा पवित्र बन पाएंगे कंपेयर टू उनके जिनको सतयुग का लालच है। क्योंकि सतयुग का लालच आपको निर्विकारी बनने नहीं देता, सतयुग का लालच उल्टा विकारों को रॉयल बना देता है। कितने दास दासियां चाहिए? 25। क्यों चाहिए दास दासियां? क्या मम्मा पापा ऐसा सोचते होंगे हमारे कितने दास दासी होंगे?
आप जा रहे हैं सतयुग में एंजॉय करने के लिए, लेकिन मम्मा पापा तो सतयुग में भी अपनी फर्ज अदाई करने के लिए ही जाते हैं कि इतने सारे बच्चे आएंगे, इनको संभालना है हमको, राजमाता राजपिता के रूप से उनकी ड्यूटी तो कभी बंदी नहीं होती है। लेकिन हम सतयुग में जा रहे हैं, ओहो पुष्पक विमान चलाएंगे, घूमने जाया करेंगे, फल खाएंगे, ये वो। इससे सिद्ध होता है कि बच्चे ही हैं, अभी पूर्वज बने नहीं हैं। तो ये याद रखिएगा कि विनाश का डर फिर भी आपको ज्यादा प्योर बना देगा सतयुग के लालच की तुलना में, है ना। और पवित्रता की फाइनेस्ट स्टेज इस ड्रामा का कुछ भी मुझ आत्मा में कुछ ऐड नहीं कर सकता। ये ड्रामा का ऊंचे से ऊंचा मान भी लेने के लिए मुझ आत्मा को अपनी स्टेज से उतरना पड़ेगा। मैं हूं ही ईश्वरीय संतान, ड्रामा का कुछ भी लूंगी, मैं सबसे पहले जो मेरी हाईएस्ट पोजीशन है उससे उतर के ही लूंगी। बाबा खुद बोलता है अभी परमात्मा संतान हो, ईश्वरीय परिवार है, तब रॉयल परिवार होगा। अभी दिव्य बुद्धिवान हो, तब बुद्धिवान होंगे। अभी परमात्मा जगाता है, तब प्रकृति तुम्हें जगाएगी। अभी परमात्मा गोदी में पल रहे हो, तब प्रकृति की गोद में पलोगे। तो संगम युग का नशा, अपने अनादि स्वरूप का नशा, अपनी हाईएस्ट पोजीशन का नशा, यही है पवित्रता की फाइनेस्ट स्टेज। और अगर अभी तक भी हम अटके हुए ही उसमें हैं कि काम विकार में नहीं जाना है और ये और वो, तो वास्तव में आप जीवन भर कामनाओं से युद्ध लड़ेंगे, क्योंकि आपका लक्ष्य ही उतना है बस। अर्जुन का लक्ष्य कभी भी कर्ण को पराजित करना नहीं था, इसलिए वो कभी भी फंसा नहीं उसमें। लेकिन कर्ण की पूरे जीवन का एक ही लक्ष्य था कि उसे अर्जुन को हराना है, और उस भावना ने उसको योग्य होते हुए भी कई गलत रास्तों पे चला गया। हमको लगता है कर्ण दुर्योधन की तरफ इसलिए हुआ था क्योंकि उसने उसकी मदद कर दी थी। नहीं, कर्ण को भी पता था कि अगर मुझे अर्जुन से बदला लेना है तो दुर्योधन की साइड होना पड़ेगा, उसका भी अपना लालच था। तो ये चेकिंग, ये अटेंशन, ये अंदर मुझे चाहिए कि मुझे इस ड्रामा का कुछ भी नहीं चाहिए। नो पोजीशन। जिसको सहज लगता है वह हाथ उठाओ। कभी कभी मुश्किल नहीं लगता, कभी लगता है नहीं। दादियों को पवित्रता क्यों नेचुरल लगी? क्योंकि आत्मा जागी थी। आत्मा के जागने के कारण फिर ब्राह्मण का पार्ट खुल गया था। जब ब्राह्मण का पार्ट जाग जाता है ना, तो तमो प्रधानता आपके ऊपर हावी हो नहीं सकती। अभी क्या हुआ है, आत्मा तो ज्ञान में आ गई है, लेकिन अभी तक बीके का पार्ट ऑन ही नहीं हुआ है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? पारा है लेकिन कांच की शीशी में बंद नहीं है। बल्ब है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं है। मछली है लेकिन पानी में नहीं है। एसी है लेकिन कंप्रेसर चालू नहीं है पीछे का। आत्मा आ गई है ज्ञान में, लेकिन जागा ही नहीं है बीके का पार्ट। क्यों? कि तमो प्रधानता का जो पीछे का पार्ट है उसको आत्मा छोड़ने को तैयार नहीं है। और जब तक पीछे का कुर्बान करने को तैयार नहीं हो, तब तक बीके का पार्ट, एक ही जगह दो पार्ट चल नहीं सकते ना। बीके का पार्ट अगर इमर्ज होगा तो कंपलसरी है कि शूद्र का पार्ट मर्ज होना चाहिए। मैं क्या चाहता हूं, मुझे बाबा चाहिए लेकिन मुझे आइसक्रीम भी अच्छी लगती है। अब ऐसे में ड्रामा को क्या सिग्नल जा रहा है कि आत्मा चाह रही है बाबा को, लेकिन आइसक्रीम कौन चाह रहा है? शूद्र। तो पार्ट किसका खुलेगा? ड्रामा तो इच्छाओं के बेस पे देखेगा ना कि ये पार्ट क्या चाह रहा है। और इच्छा मेरी है आइसक्रीम की। इच्छा मेरी ये है ही नहीं कि मैं टेस्ट से ही परे हो जाऊं। इच्छा मेरी है कि अरे बाबा का बन जाएंगे तो आइसक्रीम नहीं खा पाएंगे। तो आत्मा चाह रही है बाबा को, लेकिन शूद्र का पार्ट पकड़ दी। और वास्तव में देखा जाए तो ज्यादा तीव्र इच्छा उस आइसक्रीम की है बजाय कि बाबा का होने की। तो पार्ट बीके का खुलेगा ही नहीं, और इसलिए उस ब्राह्मण आत्मा को मेजॉरिटी संकल्प शूद्र के आएंगे, ना कि ब्राह्मण के। ब्राह्मण के संकल्प उसको लाने पड़ेंगे,
लेकिन कभी नेचुरल नहीं आएंगे। क्यों? पार्ट नहीं खुला है। तो एक्ट करेगी वो आत्मा कि मैं आत्मा हूं, मैं तो परम धाम निवासी हूं, मैं शांत हूं। उसको बुद्धि से चित्र बनाना पड़ेगा, लेकिन एक्सपीरियंस में वो नहीं आएगा, क्योंकि पार्ट जागा नहीं है, क्योंकि पार्ट पूरा नहीं हुआ है, खत्म नहीं किया है। पार्ट पूरा हो चुका है, लेकिन मैंने खत्म नहीं किया है। बात ये, डेड बॉडी डेड तो हो गई है, लेकिन अंतिम संस्कार नहीं किया है, क्रीमेशन नहीं किया है उसका। हाँ, तो बाबा के बने हो और फिर भी व्यर्थ संकल्प चलते हैं, लौकिक दुनिया खींचती है, तो आत्मा तो बाबा की बनी है, लेकिन पार्ट अभी भी शूद्र का ही बजा रहे, और शूद्र ही गाए जाओगे। अंतमति सोगति। संगम युगी ब्राह्मण सतयुग के पहले दूसरे जन्म के अधिकारी बनते हैं। संगम युगी क्षत्रिय सतयुग के बाकी जन्मों के अधिकारी बनते हैं। संगम युगी वैश्य त्रेता युग के अधिकारी बनते हैं, जिन्होंने बिजनेस किया था बाबा से। सतयुगी संगम युगी शूद्र द्वापर के आदि भक्त बनते हैं। संगम युगी शूद्र जो नाम के लिए तो बाबा के थे, जो आजकल कई सेंटर्स पर आप पाते हैं, दीदी बाकी सब तो ठीक है, पवित्रता में हम नहीं चल पाएंगे, ये है संगम युगी शूद्र। दीदी बाहर का तो हमको खाना है, हम नहीं छोड़ पाएंगे। और इतने ज्यादा लाचारी है कि वो ऑपोजिशन कर ही नहीं सकते। क्षत्रिय तो क्या है कि इच्छा खींच रही है लेकिन लड़ेगा। व्यापारी क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस देख के छोड़ देगा। शूद्र का क्या है कि वो छोड़ ही नहीं सकता। ये है संगम युगी शूद्र, कि है संगम युगी आत्मा, लेकिन पार्ट शूद्र का चल रहा है। जरा सी छोटी सी भी कोई इच्छा, संगम युगी शूद्र किसको कहेंगे, जरा सी भी कोई इच्छा पार्ट की आए, वो बाबा को पूरा गायब कर देगी। हल्का सा कुछ जरा सा दिख जाए, कोई भी छोटा सा लॉस बस दिख जाए कि हाँ यहाँ थोड़ा सा समझौता कर ले बाबा के साथ और तेरे को ये फायदा, झट कर लेगी वो आत्मा। जो पल पल बाबा को कुर्बान कर देने को तैयार है अपने सुख के लिए, ऐसी आत्मा संगम युगी शूद्र है। जो अपनी सारी इच्छाओं को कुर्बान कर देने को तैयार है बाबा की खातिर, वो संगम युगी ब्राह्मण है, देवता है, जो बाबा के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। फिर प्रकृति उनपे सब कुछ न्यौछावर कर देती है। और जो यहाँ बाबा के आगे समझौता करते हैं, उन आत्माओं को वास्तव में आप प्रैक्टिकल सोचिए ना, दादियों को क्यों, आप कई पार्टों को देखेंगे ज्ञान में आते हैं, लेकिन बाहरी आकर्षण, गाड़ी बंगला इनका शौक नहीं जाता है। समझाने के लिए कह रहे हैं, दादियां भी गाड़ी में बैठती थी, यूज करती थी। दादी रतन मोहिनी कार से उतरेगी, ऐसे हाथ मिलाने को तैयार है, ऐसे हाथ हिला रही है। आप दीदियों को गाड़ी में सोते उतरते टाइम देखिए, एक ईगो उतरी ही नहीं है, वो गाड़ी में ही है। भले वो उतर गई हैं, लेकिन गाड़ी अभी तक बैठी हुई है उनमें, कि हम दीदी हैं। दादियां यज्ञ प्रशासिकाएं थी, मुख्य प्रशासिकाएं, लेकिन वो दिखती ही नहीं थी कहीं पोजीशन। एज पर दादी प्रकाश मनी सेड, हेड बनूंगी तो हेडेक हो जाएगा, बट वो जोनल इंचार्ज बन जाती हैं वास्तव में, वो ईगो जाता नहीं है। कारण, सतयुग त्रेता द्वापर में कभी राज किया नहीं है, दिल भरा नहीं है, तो जहां मौका मिलता है राज करने का वो कर लेते हैं। दादियों का दिल भर चुका है करके, समझ पा रहे हैं ना, जो करना था कर लिया है। तो अब जब सामने वो परिस्थिति भी आ रही है, नहीं करना, नहीं करना है। अव्यक्त बाप दादा टीचर से पता है क्या बोलते हैं, मधुबन में ज्यादा अच्छा लगता है या सेंटर्स पर ज्यादा अच्छा लगता है, कहीं सेंटर्स की आसक्ति तो नहीं हो गई है। बाबा इशारे इशारे में बोल रहे होते हैं कि तुमको अपना सेंटर ज्यादा अच्छा लगता है। दादियों की कंडीशन क्या थी, लच्छू दादी बोल रही हैं दादी प्रकाश मणि को, दादी रुक जाओ ना। दादी क्या कह रही है, मैं तो रुकना चाहती हूँ लेकिन बाबा ज्यादा
रुकने नहीं देता। क्या बोलता था बाबा? बादल भरने आई हो, ज्ञान जल से बादल भरो, और तड़पती हुई आत्माओं पर बरसो। दादियां जाना नहीं चाहती थी, उनको भेजता था बाबा। अगर दीदियों की पार्टी मधुबन से चली जाए ना, दिल रुकेगी नहीं, मधुबन में भागने को करती है। तो क्योंकि राज किया नहीं है, तो फिर यहाँ जहां मौका दिखता है, बाबा देखता है मेरे बच्चे थे, तुमने अपने कैसे बना लिए। हाँ, नाव में बैठे हैं लेकिन रस्सी नहीं खोली। भव सागर पार करना ही नहीं है ना, करना ही नहीं है। तो संगम युगी शूद्र, हल्की सी भी कोई इच्छा आई और बाबा गायब। जरा सी कोई देह दिखी, विदेही भूलेगा। और ये सतयुग, त्रेता युग की, द्वापर युग की आदि की प्रजा है, आदि के भक्त हैं। बाबा 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 तो रहेगा इनके अंदर, लेकिन बाबा बहुत कम रहेगा, पाप ज्यादा रहेगा बाप से। जो बाबा के लिए कुर्बान करने को तैयार नहीं है, ड्रामा उन पे कुछ फूटी कौड़ी भी कभी इन्वेस्ट नहीं करेगा। और इनको क्योंकि कभी साधन पूरे मिलते नहीं है, चाहते थे कि इनको मिले, इनके अंदर काबिलियत भी थी कि इनको मिल सकता था, लेकिन क्योंकि कुर्बान नहीं किया तो मिलता नहीं, भूखे रह जाते हैं। और संगम युग पे आके फिर उन इच्छाओं को पूरा करते हैं। ब्रह्मा भोजन, पड़ाके, टिक्की, यू सी ना। बाबा मधुबन में साकार मामा बाबा के टाइम में तो होती ही नहीं थी चीजें, दादियों के टाइम में होती थी। क्यों कराती थी दादी इन चीजों को? क्योंकि जानती है कि हमको नहीं चाहिए, लेकिन ये जो सब हैं इनको चाहिए, इसलिए बनती हैं सारी चीजें मधुबन में। जिसको सहज लगता है वह हाथ उठाओ। हम बोलते हैं कि मधुबन में जितने सुख साधन मिलते हैं ना, हम सुख साधनों का उतना नहीं भी कहते हैं। सिर्फ भोजन जो इतना रॉयल हमको मिलता है, वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए बस। दाल रोटी बस इतना ही मिलेगा, या दाल चावल बस इतना ही मिलेगा, चाय बस उतनी लिमिटेड ही मिलेगी। आप पाएंगे आत्माएं मधुबन जाना कम कर देंगी बहुत। कभी कभी मुश्किल नहीं लगता, कभी लगता है नहीं, क्योंकि आप जानते हो पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बर्थ राइट। आत्मा बाई नेचर प्योर है, क्योंकि आत्मा ड्रामा की नहीं है। प्योरिटी मीन्स, इम्प्योरिटी मीन्स ड्रामा से आइडेंटिफाई करना, मैं और मेरापन ड्रामा के आधार पे लगाना, यही इम्प्योरिटी है। आत्मा को पता है मैं ड्रामा की हुई नहीं। ड्रामा क्या बना सकता है? एक आकार। मैं आत्मा पहले ही क्षण क्या हूं? निराकार। ड्रामा में सब कुछ, ड्रामा की हर एक रचना का एक आकार होता है। मैं आत्मा हूं ही निराकार। दूसरा, ड्रामा में हर एक चीज परिवर्तन को पाती ही है, मैं आत्मा कभी नहीं बदलती। ड्रामा में हर एक चीज का समय होता है, समय का प्रभाव होता है। मुझ आत्मा पे समय का कोई प्रभाव नहीं है। ड्रामा में जगह होती हैं, मुझ आत्मा की एक ही जगह है जिसका कोई परिवर्तन नहीं होता। ड्रामा में हर चीज की स्टेज होती है, मुझ आत्मा की कोई स्टेज नहीं होती। मैं हूं ही आत्मा, यही मेरी स्टेज है कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा को कोई सिंहासन नहीं चाहिए, आत्मा स्वयं ही अपने आसन में रहती है, यही उसका सिंहासन होता है कि मैं आत्मा हूँ। हाईएस्ट अथॉरिटी ही उसकी है। आप पाएंगे देवराज इंद्र को सिंहासन पे दिखाते हैं, ब्रह्मा को कोई सिंहासन पे दिखाते हैं भक्ति में भी। विष्णु को कोई सिंहासन दिखाया है? शंकर को? लेकिन फिर भी मोस्ट पावरफुल कौन रहे हैं भक्ति मार्ग में? ब्रह्मा विष्णु शंकर, जबकि इनको कोई सिंहासन नहीं है। ये क्या सिग्निफाई करता है? शंकर को दिखा देंगे चट्टान पे बैठा हुआ, विष्णु को दिखा देंगे सांप पर बैठा हुआ, ब्रह्मा को कमल पे बैठा हुआ। रॉयल्टी नहीं है, डिविनिटी है, लाइट है। तो ये सिग्निफाई करता है
कि ड्रामा की पोजीशंस आत्मा को नहीं चाहिए अपनी पोजीशन दिखाने के लिए। बाबा सीरियल भी बताता है तो कैसा बताता है, फर्स्ट है शिव बाबा, फिर हैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर हैं यह लक्ष्मी नारायण, क्योंकि उनको सिंहासन है अपनी पोजीशन के लिए। मम्मा बाबा को कोई पोजीशन सिंहासन चाहिए? बाबा अगर पहाड़ी पे बैठ जाए तो बाबा की पहाड़ी, बाबा जिस कमरे में रह ले वो बाप दादा का कमरा, बाबा जहां बैठ के लिख दे वो बाबा की झोपड़ी, बाबा जहां बैठ जाए वहीं संगम योग, बाबा जहां चला जाए वहीं मधुबन, बाबा जिस राह पे चल दे वही श्रीमत, जो बाबा करे वही संगम योग, क्योंकि कोई पोजीशन नहीं चाहिए, आत्मा अपनी पोजीशन में जागी हुई। हमारा जन्म सिद्ध अधिकार पवित्रता है, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं लेकिन मन वाणी कर्म संबंध संपर्क में भी पवित्रता है। अभी बाप दादा समय अनुसार, बाप दादा समय की वार्निंग दे रहे हैं, समय अनुसार समय की वार्निंग, चेतावनी दे रहे हैं, चेतनाओं को चेतावनी। जैसे पवित्रता का व्रत हिम्मत रख अपना स्वधर्म समझ धारण किया है, नहीं होती इतना हिम्मत रख स्वधर्म समझ, स्वधर्म समझना नहीं है ही स्वधर्म, ये स्वीकार करना है। हिम्मत रख, इतनी कोई खतरे की बात नहीं है। वैसे जो दूसरा भूत है क्रोध, आज बाप दादा यह पूछते हैं कि एक महाभूत को तो व्रत लेकर वृत्ति बदली, लेकिन दूसरा जो भूत है क्रोध का, क्या क्रोध के भूत पर विजय प्राप्त करना यह भी संकल्प किया है? आ, आप अंतर देखिएगा नेचुरल पुरुषार्थ में या संगम युगी ब्राह्मण और संगम युगी शूद्र में क्या अंतर होता है। दादियों का क्या ऐसे हुआ होगा, आप समझते हो कि पहले दादियों ने काम विकार छोड़ा, फिर क्रोध छोड़ा होगा, फिर बाबा मुरली चलाता होगा, फिर योग छोड़ा होगा, फिर एक अहंकार पे क्लास चलती होगी, ऐसे हुआ होगा दादियों का? कैसे हुआ था फिर? झाट को एक झटके में सब कुछ खत्म। बाबा बोलता है मूल क्या है इन सब पांचों विकारों का? देह भान, बॉडी कॉन्शियसनेस ही खत्म कर दी। हम हैं ही आत्मा, हम यहाँ के हैं ही नहीं, बात ही खत्म। मर जीवा, मर गए माना मर गए, तो बात ही खत्म हो जाती है। हम मरे नहीं हैं और बाबा को ये पता है कि इनका मरने का कोई इरादा भी नहीं है, तो बाबा कर रहे हैं संगम युग में टाइम पास। बच्चे क्रोध मुक्त बनो, फिर एक दिन बाबा मुरली चलाएगा मोह जीत बनो, फिर एक दिन मुरली चलाएगा अहंकार। दादियां बाबा को देख के बोलती होंगी बाबा बहला आए बच्चों को। आप पता है अव्यक्त मुरलियों में भी जो मेन सबसे ज्यादा है 73 74, इन मुरलियों में आप बाबा का एक ही फोकस देखोगे, अव्यक्त स्टेज बनानी है, अव्यक्त स्थिति बनानी है। आवाज में आते हो या आवाज से परे होना भी जानते हो, अशरीरी बने हो, फरिश्ता बने हो, विदेही बने हो, कर्मातीत हुए हो, बंधन खत्म किए हैं। किसको देख रहे हो? आकार को देख रहे हो, साकार को देख रहे हो, या निराकार को देख रहे हो? साकार में आई निराकार को देख रहे हो, आप देख सकते हो। बाद में अव्यक्त बाप दादा ने देखा, अब सेवाएं शुरू हो गई हैं, अब हर तरह की कैटेगरी मधुबन आने लगी है। क्रोध मुक्त बनो, मोह जीत बनो, ये क्यों क्या बाप को दे दो, अरे आपस में प्यार से रहो, दुआएं दो दुआएं लो, किसी को दुख मत दो, सुख दो सुख लो। एक टाइम पे अव्यक्त बाप दादा क्या कह रहे हैं? मर गए हो या मरते रहते हो, इतनी गुह्यता। और एक आज का टाइम है, दुआएं दो दुआएं दो। टाइम, क्योंकि बाबा ने देखा कि ये करेंगे ही नहीं, इनकी कोई इच्छा ही नहीं है करने की, तो बाबा ने फिर अपने को चेंज कर लिया। बच्चे तो नहीं बदले, लेकिन भगवान ने ही अपने को परिवर्तन कर लिया। हाँ, बच्चे उल्हाना दे रहे हैं बाबा को कि बाबा आप अकेले क्यों चले गए? तो बाबा ने बोला क्यों नहीं छोड़ दिया तुमने शरीर, शरीर छोड़ देते साथ चलते। और यहाँ बाबा क्या बोलते हैं? साथ रहेंगे साथ चलेंगे। बहुत एक सॉफ्ट सॉफ्ट बन गए बाबा।
पिचकारी मार रहे हैं, फूलों से खेल रहे हैं। एक टाइम पे बाबा अंगार बरसाते थे। आप जो पढ़ी हो जिसने 69, 70, 71 की मुरलियां, वो जानते होंगे क्या बाबा का टोन रहता था उन मुरलियों में, और आज इन मुरलियों में कितना बाबा सॉफ्ट हो गए। हाँ, तो दूसरा विकार है, इसलिए छूट है क्योंकि क्रोध सबके कनेक्शन में आता है। आज के दिन जब भी जन्मदिन मनाते हैं तो एक दो को गिफ्ट भी देते हैं। तो आज बाप दादा ये चाहते हैं कि जैसे हिम्मत और बाप की मदद से पहले नंबर मेजॉरिटी प्राप्त जीत कर चल रहे हो, क्या ऐसे ही क्रोध पर भी जीत हो सकती है? देखिए, अगर किसी ने काम विकार को पूरा जीता हो और क्रोध न जीता हो, ये हो नहीं पाएगा। ये ऐसे नहीं होता है कि पहले काम विकार 0% होगा, फिर क्रोध 0% होगा, फिर लोभ नहीं। सारे विकार एक साथ ही नीचे आते हैं और एक साथ ही ऊपर जाते हैं। अगर किसी का ऐसा हुआ है ना कि हठ योग से या दबाव से या लालच से उसने अपना काम विकार कम कर लिया है, उसके अंदर अहंकार बढ़ जाएगा, लोभ या मोह बढ़ जाएगा, जो आजकल टीचर्स के अंदर दिखता है कि भले प्योरिटी है लेकिन रॉयल्टी उतनी ज्यादा आ गई, फिर ईगो उतना ज्यादा आ गया, आप टच नहीं कर सकते। तुम पतित हो, तुम टच नहीं कर सकते। उतने ही नाम मान शान, आप हमसे ऐसे नहीं बोल सकते, वो आ जाता है उतना ही फिर अपने आप। तो हठ योग में यही है कि एक विकार त्याग होगा, दूसरा उसकी जगह और बढ़ जाएगा। लेकिन जब नेचुरली जाते हैं ना तो पांचों विकार फिर एक साथ ही घटते हैं, एक दो नहीं होता है उसमें। ये सब चीजें तो बाबा क्यों बोल रहे हैं कि अरे कुछ तो संगम युग में करें, टाइम तो वेस्ट ना करें, कुछ कुछ ना कुछ में तो लगे रहें, इनको कुछ फीलिंग तो रहे कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, जिसके आधार पे मैं इनको कुछ तो दे पाऊं, थोड़ा तो इनके अंदर फीलिंग आए। जैसे होता है ना, कोई बच्चा बहुत बहुत वीक हो, बहुत बीमार हो, तो भी टीचर उससे क्या बोलता है, अरे कुछ तो लिख दे, खाली कॉपी तो मत छोड़, कुछ तो भर दे, कुछ भरा हुआ होगा उस पे, हम नाम मात्र के नंबर तो दे पाए कि तू पास हो सके। लिखेगा ही नहीं तो हम नंबर किस बेस पे देंगे? खाली ब्लैंक पे कॉपी पे नंबर दिया नहीं जा सकता। तो फिर बाबा ऐसी ऐसी चीजें देता है, दुआएं दो दुआएं लो, सुख दो सुख लो, सेंटर खोलो, रैलियां निकालो, पर्चे बांटो, कि कुछ तो करेंगे, कुछ तो करेंगे। बाप दादा को बच्चों की हिम्मत देख बहुत अच्छा लग रहा है। आप सीन देख रहे हो ना, फोटो निकालो, फिर हाथ उठाओ, हाँ सभी का फोटो निकालो। बाप दादा इस हिम्मत पर रोज अमृत वेले जब मिलन मनाते हो, उस समय विशेष सहज अनुभवी आत्मा बनने की बधाई देंगे, क्योंकि इतने सब अपने अपने स्थानों पर रहते भी जब लोग देखेंगे कि यह इतने रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, प्रवृत्ति संभालते हैं, घर बार छोड़ के नहीं गए हैं लेकिन प्रवृत्ति बनाई है, तो क्या हो जाएगा? आप सबके अंदर शुभ भावना है कि आत्माओं की क्यों लग जाए, वह क्यों आपको दिखाई देगी, क्योंकि क्रोध प्रत्यक्ष दिखाई देता है, क्रोध प्रत्यक्ष दिखाई देता है, क्रोध विजिबल होने वाला विकार है, आप हाइड नहीं कर सकते इसको। बाकी जो बाबा ने बोला कि अमृत वेले बाबा आपको बधाई देंगे, बाबा तुरंत भी तो दे सकता था, जबकि कुछ ही घंटे बाद अमृत वेला हो जाएगा, बाबा रात में ही तो आए होंगे, कुछ ही टाइम बाद अमृत वेला आ जाएगा, फिर बाबा ने क्यों कहा कि अमृत वेले बधाई देंगे? अमृत वेले के लिए ये भी एक रीजन है, लेकिन अमृत वेले जो आपकी असली औकात है वही इमर्ज होगी। अगर आपने अपना संकल्प आर्टिफिशियल किया होगा, आपको अमृत वेले तक वो याद तक नहीं रहेगा कि मैंने बाबा को बोला था। जो
या तो भूतकाल के अनुभवी रहे होंगे या दूसरों को देख के आप समझ सकते हो। कई आत्माएं अमृत वेले से ज्यादा बाबा के लिए फीलिंग मुरली क्लास में ले आती हैं अपने अंदर। अमृत वेले उतनी फीलिंग नहीं होगी कि बाबा, लेकिन मुरली क्लास में संगठन और बोल के कारण मेरा बाबा ये फील ज्यादा कर लेते हैं। ये क्या कहोगे इसको, ये संगम युगी क्षत्रिय की भी स्टेज नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय भी अमृत वेला और मुरली क्लास दोनों में अनुभव कर लेगा। हाँ, माया भी आएगी बीच में, बुद्धि भी भटकेगी, लेकिन अमृत वेला फेल नहीं जाने देगा वो। लेकिन जो मुरली क्लास में तो फील करता है, लेकिन अमृत वेला उसको फीलिंग नहीं आती है, तो चेक करना चाहिए कि मुरली क्लास में भी फील कर कौन रहा है। क्योंकि अमृत वेला ब्राह्मण का नहीं, आत्मा का समय होता है। वहां पार्ट का कोई काम नहीं है। अमृत वेले में केवल बिंदु का काम है। मुरली क्लास में किसका काम होता है? पार्ट का। उस समय तो चाहे तो मुरली भी सुनी जा सकती है, चाहे तो कथा भी सुन सकते हो। आपको थोड़े ना पता चलेगा। ब्राह्मण आत्मा माना ही अमृत वेले बाबा के लिए फीलिंग इमर्ज कर लेगी। अगर मुझे बाबा के लिए फीलिंग इमर्ज करने के लिए शब्दों की जरूरत पड़ती है, तो अभी ब्राह्मण आत्मा का पार्ट जागा नहीं। सूर्यवंशी फर्स्ट सेकंड जन्म वाले अभी बने नहीं। हाँ, लेटर ऑन जन्म वो अलग बात है, लेकिन सतयुग माना ही अमृत वेले को अनुभव करने वाले, एंजॉय करने वाले। तो इसलिए बाबा ने जब यहाँ कहा ना अमृत वेले बाबा चेक करेगा, तो अमृत वेले इसलिए बाबा ने बोला क्योंकि अमृत वेले जो हकीकत होगी उसी फीलिंग में ये बच्चा स्थित रह सकता है। अभी तो मैं सामने बैठा हूँ, मेरे उमंग उस सामने आके बोल ही देगा, लेकिन अमृत वेले कल बाबा से क्या वायदा किया था वो तक याद नहीं होगा। हम कि हमने बाबा को कुछ क्रोध ना या मना करने का प्रॉमिस किया है, एकदम भूल जाएगा, एकदम भूल जाएगा। मेरी हकीकत मुझे अमृत वेला बताता है, क्योंकि अमृत वेला ऐसा समय है जहां आप चालाकी नहीं कर सकते। बुद्धि अभी अभी सो के उठी है, तो वो एकदम से रनिंग चालाकी में नहीं आ पाती है। मुरली क्लास में आते आते तो बुद्धि एकदम जाग जाती है, अच्छे से प्रॉपर चालाकी, झूठी भावनाएं, झूठे संकल्प उत्पन्न करना शुरू कर देती है। लेकिन अमृत वेले अभी अभी सुषुप्ति में उठे हैं, तो अगर भावना नहीं होगी तो दिखेगी भी नहीं, नींद आएगी ही, क्योंकि फीलिंग नहीं है तुम्हारी। सामने तेरे यार हो और होश तेरे गुम नहीं, तो या तो वो यार नहीं या आशिक तुम नहीं। बाबा तो है, मैं ही आशिक नहीं हूँ, ये मुझे मेरा अमृत वेला बताता है। आज देखा जाता है यज्ञ में अमृत वेला मिस हो जाए कोई बड़ी बात नहीं होती, मुरली क्लास में सोना उससे बड़ी बात होती है, भोग में सोना सबसे बड़ी बात होती है। अच्छी अच्छी पुरुषार्थी आत्माओं के लिए भी अमृत वेला में सोना बड़ी बात नहीं होती उतना, जितना मुरली क्लास में सो जाना बड़ी बात होती है। क्यों? मुरली क्लास दिखती है, अमृत वेला बाबा के अलावा और कोई देखता ही नहीं। जो आप सबके अंदर शुभ भावना है कि आत्माओं के क्यों लग जाए, वह दिखाई देगी। प्रत्यक्षता चाहते हो तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण है, इससे सभी को आकर्षित होगे स्वतः ही आएंगे। लेकिन सुनाएं, आगे सुनाएं। क्रोध आने का कारण मेजॉरिटी देखा गया है कि कहां न कहां ईर्ष्या और साथ में कुछ भी देख करके चलते हुए वेस्ट थॉट्स का बीज भी क्रोध को लाता है। देखिए, क्रोध को बेसिकली आपको समझना है तो याद रखिए कि क्रोध इंडिपेंडेंट विकार नहीं है, है? हाँ, वो बॉडी गार्ड है। वो हमेशा किसी ना किसी विकार की सुरक्षा में आता है। आपका किसी से मोह है, उस व्यक्ति को या उस वस्तु को नुकसान पहुंचेगा तो क्रोध आएगा। अहंकार को ठेस पहुंचेगी तो क्रोध आएगा। लोभ वृत्तिवश जो जमा कर रखा है वहां नुकसान पहुंचा तो क्रोध आएगा।
कामनाओं की पूर्ति नहीं हुई तो चिड़चिड़ापन के रूप में क्रोध आएगा। क्रोध हमेशा किसी ना किसी के रिस्पॉन्स में आता है। कोई भी आत्मा अकेले क्रोध को जीत ही नहीं सकती। ये बिल्कुल ऐसे है कि धुएं से लड़ने की कोशिश कर रहे हो आप। धुआं क्यों उठ रहा है? क्योंकि आग जली हुई है कहीं पे। तो क्रोध हमेशा किसी ना किसी विकार की प्रोटेक्शन में आता है। अकेला कि अरे मुझे क्रोध आ रहा है, बेवजह ही क्रोध आ नहीं। हमेशा एंगर हैज ए रीजन, कोई ना कोई कारण जरूर होगा। सारे विकार किस कारण आते हैं? देहभान के कारण। लेकिन क्रोध क्यों आता है? विकारों के कारण। तो बहुत सरफेस लेवल पे नहीं है क्रोध, बहुत पीछे होता है। देह भान है ऊपर लेवल पे, उससे पीछे होते हैं विकार, उससे पीछे है क्रोध, और क्रोध के भी पीछे फिर चिड़चिड़ापन है। तो क्रोध को हमेशा ये चेक करना होगा कि किस कारण से मुझे आता है। मोह, लोभ, काम, अहंकार, क्या रीजन है उसके पीछे, वो देखना होगा। बाकी क्रोध से आप कभी नहीं लड़ पाओगे। हम्म। और बाबा ने अगर ये सीरियल बनाया ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसलिए क्योंकि गीता में ऐसे ही दिए हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट नंबर काम है, सेकंड नंबर क्रोध है। ये कोई सीरियल नहीं है। ये कोई सीरियल नहीं है। जैसे हम तीनों लोगों को भी समझते हैं तो कैसे समझते हैं कि पहले नंबर पे परम धाम है, फिर उसके बाद सूक्ष्म वतन, फिर उसके बाद मूल वतन, स्थूल वतन। तो क्या लगता है ऐसे सीरियल में होते होंगे? ऐसे पहले वो, फिर वो, फिर वो, ऐसे होता होगा? परम धाम चारों ओर है ही। परम धाम की स्टेज से जरा सा नीचे आओ तो सूक्ष्म वतन है। वो कोई सीरियल नहीं है कि उसके बाद वो आएगा। आपकी स्टेज शिफ्ट होगी तो आप सूक्ष्म वतन के अनुभव में जाओगे। फिर आपकी स्टेज थोड़ा और लौकिक हो गई तो स्थूल वतन का अनुभव करने लगोगे, ड्रामा का अनुभव करने लगोगे। वो ऐसे 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 करके नहीं होता है। आपकी फीलिंग जो है उस वतन की अनुभूति में आप चले जाते हो। कभी भी इसमें बुद्धि मत लगाना कि ये वतन कहाँ है। हमेशा चेक करना कि मेरी अपनी स्टेज कहाँ है। वहीं उसी वतन की मैं वासी बनूंगी जहां की मेरी स्टेज होगी। ये सीरियल इस दुनिया के होते हैं, आप ध्यान दीजिए इस बात पे कि यहाँ मंजिलों का सिस्टम होता है। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल। तो बाबा ने हमको मनुष्यों की तरह से समझाया है कि पहले वो आता है, फिर वो आता है, फिर वो आता है। ऐसे है नहीं, बहुत डिफरेंट सिस्टम होता है। लेकिन हम में बॉडी कॉन्शियस होने के कारण हम उस चीज को पकड़ लेते हैं, है ना? तो ये जो सिस्टम बाबा ने बताया है कि काम, क्रोध, लोभ, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं होता। किसी किसी आत्मा में हो सकता है कि काम के बाद लोभ हो सेकंड नंबर पे। किसी आत्मा में हो सकता है काम के बाद अहंकार हो। या किसी आत्मा के अंदर हो सकता है काम विकार सबसे लास्ट हो, अहंकार सबसे पहले हो, या मोह पहले हो। जैसे माताएं हैं, उनमें काम विकार फर्स्ट नंबर पे नहीं होता। अहंकार, सॉरी, लोभ या मोह, उनमें मोह फर्स्ट होता है, फिर उनमें लोभ होता है, फिर उनमें क्रोध आएगा उसके बाद, फिर अहंकार भी हो सकता है। तो सीरियल बदल जाता है। हर आत्मा के लिए इन विकारों का सीरियल डिफरेंट है। हर आत्मा के लिए डिफरेंट है। वो तो डिपेंड करता है कि आप किस विकार में कितने आसक्त हो, कहाँ आपने ज्यादा पहचाने। देह में ज्यादा पहचाने बनाई है इंद्रिय सुखों में, है ना? तो काम विकार ज्यादा होगा, है ना? जीव के आधार से ज्यादा पहचाने बनाई हैं तो लोभ ज्यादा पावरफुल होगा आपके अंदर। साधनों, आराम से मैंने ज्यादा पहचाने बनाई हैं तो लोभ मेरे अंदर स्ट्रांग होगा। मेरी पहचाने अगर पोजीशन, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, इज्जत, इन चीजों से मैंने ज्यादा संकल्प चला के पहचाने बनाई है तो मेरे लिए अहंकार टॉप मोस्ट हो जाएगा। ये निर्भर करता है मेरे ऊपर। देहों से पहचान बनाओगे तो काम विकार टॉप पे जाएगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा विकार आपके लिए पहला है।
क्रोध शब्द का भी निमित्त बनता है। उस शब्द को, बीज को अगर खत्म किया तो सहज हो जाएगा। वह शब्द है क्यों। यह क्यों हुआ, यह क्यों किया, यह क्यों करते हैं, इस क्यों शब्द की बड़ी क्यों है। और देखो क्यों अक्षर इंग्लिश में लिखो तो कितना मुश्किल लिखा जाता है। तो बाप दादा आज यही चाहते हैं कि इस क्यों शब्द का क्यों खत्म करो। तो जो आप सबकी आश है, आप बाबा का भोलापन देखिए यहाँ की, उसको समझाना है तो कितने वो एक बच्चे की तरह से भी क्यों, देखो अब क्यों कितना मुश्किल होता है, फुल स्टॉप कितना इजी होता है, बिंदी कितना भोलेपन में आके बाबा हमको समझा रहा होता है, और हम लिटरली बहुत चंड चालाक होके उसके सामने बैठते हैं, इतना भोला, इतना एकदम बच्चों के मेथड से। हम्म? जैसे वो होता है ना, बच्चा मांगे कि कार दिलवा दो, तो मम्मी पापा क्या बोलते हैं, क्या करेगा बेटा, लेगा टूट जाएगी, क्या फायदा, हम बड़ी वाली साइकिल दिलवा दे रहे हैं तुझे, ज्यादा चलेगी, क्या फायदा, टूट जाएगी। मैंगो वाली आइसक्रीम दिला दो, क्या करेगा लेके, 1 किलो आम दिला देते हैं ना, ठंडे करके खा लियो, ज्यादा भी आएगी। कितना बाबा हमको एक बच्चे की तरह से समझा रहा होता है, वो देखते हैं। अभी जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो, हर एक की दिल में बाप के स्नेह का झंडा लहरावे, और दिल गीत गाए, दिल गीत गाए, दिल। आज देखते हैं कि ब्राह्मण आत्माओं को डांस करने के लिए भी फिल्मी गीत चाहिए होते हैं। डायमंड हॉल में बाबा मिलन के बाद वो जो गीत चल रहे होते हैं वो कोई यज्ञ के गीत नहीं चलते हैं, लेकिन दिल से बाबा के गीत गाने वाला बाबा को चाहिए। वो भावनाओं में होते हैं, दिल में गीत गाए। आप देखिए जो यज्ञ के ओरिजिनल गीत हैं उन पे जो एंजॉय कर सकता है उसका दिल गीत गा भी लेगा एक दिन, लेकिन जो जिनका देह भी डांस कर रही है फिल्मी गीतों पे, फिल्मी धुन चाहिए, ढोल भांगड़ा वो सब चाहिए, आप बाबा आपने कमाल कर दिया, वो मेरा बाबा है, आप इनमें एंजल वाला डांस नहीं कर पाते हैं। आपको वो धुम धुम धुम, वो है ना, फिल्मी चाहिए प्रॉपर। आपका दिल कभी गीत नहीं गाने वाला है, कभी नहीं गाने वाला है। विकारी गीतों को जिसका दिल एंजॉय करता है वो निर्विकारी के गीत कभी नहीं गा पाएगा। आप सोचिए ना कितना इजी है, शरीर छोड़ने वाले हैं, लास्ट में बस किसी ने डीजे बजा दिया, सारी भावनाएं पलट जाएंगी उसकी, क्योंकि इंजॉयमेंट, और इट इज वेरी डेंजरस। कि विकारी गीत अगर मुझे एंजॉयमेंट में लाते हैं देन इट इज डेंजरस, इट इज वेरी डेंजरस। बहुत इजी है मेरी स्टेज नीचे आना, और इतनी पहचान होती है गीतों से कि हल्की सी धुन सुनाई पड़ जाए और मन अंदर गाना शुरू कर देता है उस गीत को कि अगली लाइन क्या होगी, अगली लाइन क्या होगी। और आप याद रखिएगा, जब संकल्प बहुत हावी हो ना, तो भी आप गाना सुनेंगे तो वो गीत उन संकल्पों को ओवर पावर कर लेते हैं। अगर फिल्मी गीतों से आपकी पहचान है तो आप कितने ही शुद्ध संकल्पों में हो, उस गीत में अगर आपकी रग रही है और आज तक भी वो रग खत्म नहीं हुई है, वो बस एक गीत का हल्का सा धुन कहीं चल जाए और आपके सारे शुद्ध संकल्प बह जाएंगे और अंतमति सोगति हो जाएगी। इसलिए बहुत डेंजरस है, फिल्मी गीतों का एंजॉयमेंट नहीं होना चाहिए। सुन भले लो लेकिन उनको एंजॉय करना, उन पे पैर हिलने लगना, है ना, उनमें डांस करने का दिल करना, इट इज वेरी वेरी डेंजरस। इट मीन्स आप कभी भी बाबा के किसी भी गीत को अनुभव कर ही नहीं सकते। जिस दिन विकारी गीतों का एंजॉयमेंट खत्म हो जाता है उस दिन निराकार के गीत एंजॉय कराना शुरू कर देते हैं। ये हो ही नहीं सकता ना, आप ड्रामा को एंजॉय कर रहे हो परम धाम का अनुभव होगा, संभव नहीं है। आपने मिर्च खाई है अभी, आपको मीठे का टेस्ट आ ही नहीं पाएगा अभी, क्योंकि मिर्च का बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट रहता ही है पीछे। आपने अभी कुछ मीठा खाया है, आप पानी पिएंगे मुंह ठीक हो जाएगा। आपने कुछ तीखा खाया है, आप पानी भी पी लो, उसका असर जीभ पे रहेगा। मीठा बाबा आ गया, यही चाहते हो ना, जल्दी जल्दी प्रत्यक्षता का झंडा सबके दिल में लहराए। इसलिए आजकल हम देखते हैं ये नए बीकेस की एक
निकली है कि उधर डिस्को में भी जा रहे हैं और इधर बाबा के भी बन रहे हैं। ये बहुत डेंजरस है कि हम तो ये भी करते हैं, हम तो वो भी करते हैं। धर्मराज भी बोलेगा हम तो मुरली भी सुनाते हैं और हम तो मरम्मत भी करते हैं, है ना। ये यहाँ बैलेंसिंग एक्ट नहीं करना होता है। बाबा के हैं तो बाबा के हैं, नहीं चाहिए उस दुनिया का कोई भी इंजॉयमेंट। जल्दी जल्दी प्रत्यक्षता का झंडा सबके दिल में लहराए। इसके लिए क्यों क्या कैसे होगा, यह कह की भाषा खत्म करके कह बोलना है तो कमाल बोलो। कह नहीं करो। जब बाप दादा ने बच्चों का बोर्डिंग खोला, किसने खोला बोर्डिंग? बाप दादा ने। पाकिस्तान की बात है। बाबा बता रहे हैं कि तुमको पता नहीं है ना, तुम तो हिस्ट्री पढ़ते ही नहीं हो। अपने नाना नानी मामा मामी का पता है, तुमको तो मालूम ही नहीं। हाँ, इसीलिए तो बाबा ने बोला पाकिस्तान की बात है। आदि में तो जगत अम्बा बच्चों को यही कहती थी कि कह की भाषा नहीं करो। कह ज्यादा कौन करता है, वह अच्छा लगता है। अभी क्यों की क्यों नहीं लगाओ। हाँ जी, हाँ जी बाबा। हम्म, अच्छा जी, बहुत अच्छा, हम मिलके करेंगे, उड़ेंगे, ऐसे बोलो। पहले ही ना कह दिया तो करने की शक्ति खत्म हो जाती। पहला कदम हाँ जी बोल के आगे तो बढ़ाओ। भाषा का परिवर्तन हो सकता है संकल्पों में। कह नहीं, यह क्यों छोड़ दो तो वह क्यों लगी। हाथ उठाया अर्थात दिया तो अभी आपका नहीं हुआ, अमानत है। अगर संकल्प में भी आए तो समझना अमानत में खयानत है। अगर संकल्प में भी आए तो समझना अमानत में खयानत है। यह बुरा माना जाता है। दी हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती क्योंकि मेरी नहीं। आ अशुद्ध संकल्प आपके नहीं है, शुद्ध संकल्प आपके हैं। अशुद्ध संकल्प आपके नहीं है, शुद्ध संकल्प ही आपके हैं। उन्हीं से ही आपकी पहचान है। वही मेरी अमानत है। अमानत में खयानत, यह बुरा माना जाता है। दी हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती क्योंकि मेरी नहीं। आप दे तब पाओगे जब आपको ये पता हो कि इस ड्रामा का मुझे कुछ भी चाहिए नहीं। आप एक सीढ़ी से पैर उठा के दूसरी सीढ़ी पे कदम कब रखते हो? पीछे सीढ़ी पे पहली बात तो दोनों कदम आप एक साथ कभी आगे नहीं बढ़ाते हो। क्यों? दोनों आगे बढ़ा दिए तो गिर जाएंगे। पहला कदम पीछे छोड़ते हैं, दूसरा आगे बढ़ाते हैं। क्यों? पता होता है आगे सीढ़ी है, ना हो तो गिर जाएंगे। आगे मुझे क्या करना है? मुझे अब घर जाना है, मुझे मेरे बाप के पास जाना है। अगर आपको मेरा बाबा, मेरा घर दिखाई देता है तो पुरानी दुनिया की नाव, पुराने माता पिता से पैर उठा पाओगे। अगर आपको आगे भी अपने लौकिक ही दिखते हैं, अपने भविष्य में भी आपको लौकिक ही दिखते हैं, तो पारलौकिक के लिए कभी कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। बुद्धि नहीं उठाने देगी आपको। आप कह रहे हो बुद्धि से बाबा को याद कर, बुद्धि पूछी क्यों करूं? कि बाबा है, तेरा काम किससे है? तू किसको चाहता है? कि को, हाँ तो उसी उन्हीं को याद करना। पचड़ा क्यों कर रहा है कि इधर से भी पैर हटा लो, उधर भी रख लो? ये बिल्कुल ऐसे है, प्लास भी पकड़ लूं, करछुली भी पकड़ लूं, पानी का पाइप भी पकड़ लूं, झाड़ू भी पकड़ लूं। क्लियर? कलयुग तो कलयुग, संगम युग तो संगम युग। क्लियर? इधर का भी चाहिए, उधर का भी चाहिए, ऐसे नहीं होता है। बुद्धि बनी ही हमेशा किसी एक चीज पर फोकस करने के लिए है। आप देखिए, अभी भी आपके हाथ में मुरली है।
आप पाएंगे आपको दिखाई पूरी मुरली दे रही होगी, लेकिन आपको शब्द केवल वही समझ में आएगा जहां नेत्र एकाग्र हैं, जहां एकाग्रता से मेरी आंखें देख सकती हैं, दोनों आंखें जहां देख रही हैं, पढ़ आप उतना ही पाओगे। अभी भी देख के देखो, पूरा पेज आपको एक साथ दिखेगा, लेकिन पढ़ आप पूरा पेज एक साथ नहीं सकते हो। फोकस जहां करोगे पढ़ा वही जाएगा। बाबा दिखाई दे रहा है, लेकिन आपकी एकाग्रता अगर बाप दादा में नहीं है तो आप बाप दादा को पढ़ नहीं पाओगे। एकाग्रता तो पुरानी दुनिया में ही है ना, बुद्धि चाह तो वहीं रही है ना, तो जहां चाह वहीं राह बनेगी। एकाग्रता कहाँ है, ध्यान कहाँ है? अगर ऐसे समय पर कुछ भी हो तो बाप दादा कंबाइंड है, उसको सामने लाके फिर अर्पण कर दो। लेकिन बाप दादा यही चाहता है कि सभी बच्चे नंबर वन हों। दी हुई चीज अमानत हो गई, हाथ उठाया अर्थात दिया तो आपका नहीं हुआ, अमानत है। तो अगर संकल्प में भी आए तो समझना अमानत में खयानत, यह बुरा माना जाता है। दी हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती क्योंकि मेरी नहीं। आप देने को तभी तैयार होगे जब आपके पास साइलेंस का एक्सपीरियंस होगा। साइलेंस का अनुभव किया नहीं है और क्रोध मुक्त बनना चाहते हो, आप कभी नहीं बन पाओगे। ये जो आत्मा आज के टाइम में करती है ना, क्रोध आ रहा है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, और क्रोध चला गया, नहीं। आपने एक शोर को दूसरे शोर से ढक दिया है। इट इज लाइक डीजे बज रहा था और आपने इधर आरती चला दी। आप साइलेंस नहीं हुए हो, आपने अपने कान बंद नहीं किए हैं, आपने बस दूसरी कोई आवाज पहली वाली से ज्यादा तेज कर दी है। कान दुखेंगे। आपने सप्रेशन किया है, ज्ञान के इंप्रेशन अपने अंदर नहीं लाए हैं। क्या बन जाएंगे? सभी सेंटर्स निर्विघ्न भव के वरदानी बन जाएंगे। पसंद है ना? पसंद है? क्योंकि अभी अचानक सरकमस्टांस दुख और अशांति के कारण ऐसे बनेंगे जो आप सबको आत्माओं पर रहम आएगा। अगर परिस्थिति आने पे आत्माओं पर रहम आता है तो क्या खाक रहम दिल बने। लेकिन पहले से ही उनकी दुर्गति को देख लेना कि हो परमात्मा पढ़ा रहा है, साकार चला गया, अव्यक्त पार्ट भी पूरा हुआ, भगवान पढ़ा रहा है, और इन आत्माओं को कुछ मालूम ही नहीं है। अंबानी, अरे बेचारा इतना पैसा है, लेकिन भगवान आया है इसको मालूम ही नहीं है। ये चीज, ये होता है यथार्थ रहना। बाप समझते हैं समय आपको परिवर्तन करे, इससे पहले आप पुरुषार्थ के प्राप्ति की प्रारब्ध अभी से अनुभव करो। कह रहे थे ना, विनाश हो तब वो रहम नहीं लाना है। विनाश में इनका क्या होगा, इनको जब पता चलेगा कि इन्होंने भगवान को गंवा दिया। एक तो क्या है, अरे हम तो पहले ही पवित्र रह रहे हैं, हम तो पहले ही बाहर को छोड़ चुके, लास्ट में नाऊ मिले तो हमें का। दूसरा होता है ये भगवान को मिस कर रहे हैं, ये भगवान के नहीं हो पाए। एक है कि इनको ड्रामा दुख देगा इस बात पे रहम, और एक है इन्होंने भगवान को गंवा दिया इस बात का रहम। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। जैसे मधुबन जाते हैं तो कई बार हम देखते हैं आपको कितना प्योर खाना मिल रहा है, दुनिया वालों को कितना मिलावटी खाना मिल रहा है। आप कितना घर में प्योर खाना बनाते हो, दुनिया वाले तो देखो कितना इम्प्योर बना रहे हैं। ये कोई बाबा के आधार पे प्यार थोड़े ना हुआ, ये तो प्रकृति साधन सुविधाओं के आधार पे हुआ। और सब पिकनिक पे जाते हैं, बताओ इतने साधन इतनी सुविधा कहाँ मिलेगी जितना मधुबन होगा। तुम भगवान के घर पे आए हो, जिस भूमि पर वो चला है, जिस धरा पर उसके महावाक्य गूंजे हैं, तुम डायरेक्ट उस जमीन पर आए हो जो भगवान का बर्थ प्लेस है। उसने जन्म लिया है यहाँ अनेकों को मारने के लिए। ये फीलिंग,
अरे इनका बेटा एक दिन इनको दुख देगा, ये भगवान का बेटा नहीं बन पाया, ये ज्यादा बुरा है। बेटा दुख देंगे क्योंकि शिव बाबा का बेटा नहीं बन पाया। मात पिता दुख देंगे क्योंकि असुर मात पिता को पहचान नहीं पाया, इस बात का दुख। क्या गंवा रहे हैं। हाँ, समय पर नहीं रहो, समय को टीचर नहीं बनाना। जब बाप शिक्षक और सदगुरु है, तो जैसे आपकी जगदम्बा ने किया, 2 शब्द में नंबर ले लिया। बाप का कहना और जगदम्बा का करना। हाँ जी, इस दुनिया में भी मैं पार्ट आपका और उस दुनिया में मैं आत्मा आपकी। हाँ जी, तो आप भी फॉलो मदर जगदम्बा, आप भी फॉलो मदर जगदम्बा। मम्मा जैसा फॉलो करना, माना एक झटके से करना। ब्रह्मा बाबा आपसे कोई भी चीज कहेंगे, बच्चे धीरे धीरे देख लो, थोड़ा थोड़ा हो ही जाएगा, हिम्मत मत हारो। मम्मा इतना ढीलापन दे के पुरुषार्थ नहीं कराती है। मम्मा का क्या होता है, हर घड़ी बाबा बोलेगा बहुत गई थोड़ी रही, मम्मा बोलेगी अभी नहीं तो कभी। ये डिफरेंस है मम्मा में और बाप दादा में। अभी, अभी क्यों नहीं, अभी, अभी नहीं कर रहे हो, दिल काला है और मैं काली हूँ। अभी क्यों नहीं, दिल साफ तो तुरंत होता है। जरूर कुछ बकाया है, तभी तो तुमको टाइम चाहिए। हाँ, फॉलो मदर जगदम्बा। अच्छा, सबको याद प्यार और बहुत बहुत दिल की दुआएं स्वीकार हो। साथ साथ बाप बच्चों को मालिकपन में देख नमस्ते कर रहे हैं। मालिकपन में देख नमस्ते कर रहे हैं। मालिकपन, नमस्ते पे फोकस नहीं करना है, मालिकपन। हम बालकों को मालिक बनाने वाले जगदम्बा द्वारा पालना लेने वाले, समय को टीचर न बनाने वाले, एडवांस स्टेज बनाने वाले, एक विकार को नहीं सारे विकारों को छोड़ निर्विकारी बनने वाले, आत्मा के नेचुरल नेचर में चलने वाले, संगम युगी ब्राह्मण आत्माओं की मात पिता बाप दादा को याद प्यार। हाँ जी बाबा, हाँ जी मम्मा। ये शब्द पकड़ लेना इजी है, लेकिन हमको याद रखना होगा कि मम्मा की स्टेज क्या थी। बच्ची सोच लिया, हाँ बाबा सोच लिया। आप इमेजिन करके देखिए, पूरी जवानी पड़ी थी, 16 की एज है बस, कितना कुछ किया जा सकता था। और क्या कह रही हैं, सोच लिया, सोच लिया बाबा। दोबारा सोच लो, भगवान कह रहा है दोबारा सोच लो। आप दोबारा आओगे बाबा, नहीं, तो मैं भी दोबारा नहीं सोचूंगी। द्वैत है ही नहीं अंदर, इसीलिए दोबारा सोचने की जरूरत ही नहीं। हाँ जी,
स्लोगन, और स्लोगन में भी मम्मा की याद समाई हुई है। बाप दादा की मिली हुई शिक्षाएं, समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ। बाप दादा की मिली हुई शिक्षाएं, समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ। अभी का टाइम कैसा है कि अगर माया ने उधर से एक तीर चलाया है, आपको इधर से ब्रह्मास्त्र चलाना होगा सीधे। केवल काउंटर करने के लिए उतना ही पावरफुल आप तीर चला रहे हो, काम नहीं करेगा। इतने ओवर पावर कर दो उसको कि चल ही ना पाए, चल ही ना सके उससे। तो जब बाबा कह रहा है ना समय पर बाबा की शिक्षाएं याद आना, माना मानो माया आकर्षण कर रही है। आम गोलगप्पे खा ले। अब नॉर्मल क्या होगा, नहीं नहीं बाबा ने मना किया है, हम लोग खाते नहीं है, कोई क्या सोचेगा, मेरी स्टेज, मेरे नंबर, भोजन की पवित्रता, ये वो। एक है मैं आत्मा भोगता हूँ, गोलगप्पे, पड़ाके, टिक्की, आटा, रोटी, मुझे इनसे कोई मतलब ही नहीं। ये सब स्वाद लेने वाली देह को चाहिए होती है, मैं तो हूं ही आत्मा। अनादि स्वरूप में चले जाना, एक्सट्रीम। छोटी सी भी माया आए और आपका सीधे ब्रह्मास्त्र निकल के आए। जैसे कृष्ण नहीं करते थे कि कोई सामने से गदा लेके आ रहा है तो वो गदा निकालेंगे, वो हमेशा क्या निकालेंगे, स्वदर्शन चक्र, चाहे सामने से कोई कुछ भी करने आए। तो अब एक्सट्रीम बनो माया के साथ, उससे लड़ने में भी टाइम वेस्ट मत करो, उसे ध्वस्त कर दो। आज आपका आपका गोलगप्पे खाने का मन किया, अरे नहीं मैं नहीं खा सकता, बाबा ने मना किया है, वो दोबारा फिर कर जाएगी इच्छा। लेकिन इच्छा आई और आप इच्छा मात्रम अविद्या हो गए। ये नहीं कि मैं कर नहीं सकता, मुझे करना ही नहीं है। कर सकते हो लेकिन करना नहीं है, इच्छा ही नहीं है मेरी। ये अरे मैं कर नहीं सकता, ये क्या है, आप अपने को बांध रहे हो। करना तो चाहता हूं लेकिन, इस मजबूरी का ही माया फायदा उठा लेगी। हम्म। एक दिन शायद नहीं, हो ही जाएगा। शायद में नहीं है, इफ वीकनेस है तो वो हो ही जाएगा। 100% निश्चय बुद्धि ही फुल पास होगी। हल्की सी भी मिक्सचरिटी आपको फेलियर में ले आएगी, क्योंकि लास्ट में पांचों तत्व और पांचों विकार विकराल रूप में सामने आएंगे। आज की नॉर्मल कंडीशन में ही अगर मेरा निश्चय इच्छाओं से हिल जाता है, तो अंत की विकट परिस्थितियों में क्या होगा। आज आपका पेट भरा हुआ है, अरे चलो बाहर का नहीं खाते, यज्ञ में मिल तो जाता है, अरे सेंटर पे बन तो जाता है, ऐसे रुके हुए हो। लास्ट में भूख लगी हुई होगी और ड्रामा सामने प्याज की कोई चीज सामने रख देगा और आपकी दिल हो जाएगी। क्यों, बाहर का क्यों छोड़ पाए थे, अरे मधुबन में मिल तो जाता है, अरे सेंटर पे मिल तो जाता है, अरे घर पे बना तो लेते हैं। मीन्स त्याग नहीं किया है, समझौता किया है। मिल तो जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए। अव्यक्त इशारे, जो ऑलराउंड सर्विस करने वाले हैं उन्हें विशेष इस बात का ध्यान रखना है कि कैसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिति एक रस रहे, तब सफलता मिलेगी। आप 5 लोगों का प्रोग्राम कीजिए लेकिन अपनी स्टेज बना के कीजिए। आपने 2000 का प्रोग्राम किया लेकिन आप में चिड़चिड़ाहट आ गई, या जो भी सेवाधारी आपके सहयोगी बने हुए हैं उनमें से किसी को भी कुछ चिड़चिड़ाहट आ जाती है अगर, तो ऐसी सेवा किसी काम की नहीं है, यकीन मानिए। बाबा को नहीं चाहिए ऐसी सेवा। स्थिति सर्वप्रथम है, स्थिति सर्वोपरि है। बाबा ने बोला हुआ है बाप दादा से ज्यादा प्यार पुरुषार्थ से होना चाहिए। श्रीमत में जब मन मत, देह अभिमान पने की मत, शूद्र पने की मत, कौन कौन सी, मन मत, ये होती है त्रेता में, हल्की हल्की मिक्सचरिटी होना शुरू होती है। द्वापर में देह अभिमान पने की मत, कलयुग में शूद्र पने की मत। चाय कब पीनी है, खाने के ऊपर,
गरम ठंडा पानी कब पीना है? जब एकदम गर्मी में से होके आए हैं। अपोजिट काम करने की वृत्ति माना कलियुग। बाबा को याद कब करना चाहिए? अमृत वेले, तभी सबसे ज्यादा नींद आएगी। विघ्न के समय बाबा को याद नहीं करना चाहिए, तब सबसे ज्यादा याद आएगी। अमृत वेले मैं मेरा नहीं देखना था, बाबा देखना था, वहां मैं मेरा आएगा। विघ्न के समय मुझे ही देखना था, वहां बाबा याद आ रहा है। हाँ, देह अभिमान पने की शूद्र पने की मत मिक्स करते हो, तब स्थिति एक रस नहीं रहती। मन भिन्न भिन्न रसों में है तो स्थिति भी भिन्न भिन्न है। एक ही रस में रहो तो स्थिति एक रस रहेगी। मुझे चाहिए केवल अतीन्द्रिय सुख, मुझे चाहिए केवल कर्मातीत विदेही स्थिति का अनुभव। मुझे और कुछ अनुभव करना ही नहीं है। 84 जन्मों में सारे अनुभव मैं आत्मा कर चुकी हूँ ऑलरेडी। अब मुझे कुछ भी ड्रामा का चाहिए ही नहीं। ओम शांति। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम साथ, चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम साथ। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम साथ, चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति आनंद अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की
ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा अधूरा। यारी नशे कोई अब जी तो आए, यहाँ की नशे कोई अब जी को आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यादों में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संता, भूला ये तन हो। कभी खुशबू शाम गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे चलो देर जाई। फरिश्तों की महफिल आके बिछाए, फरिश्तों की महफिल है आके बिछाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बड़े बाबा। ओम शांति। कल से क्लास अपने समय सुबह 6:30 से रहेगी।